कहानी शुरू होती है कुछ स्टूडेंट्स से। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स मिलकर एक स्टूडेंट को मार रहे होते हैं। मार खाने वाले स्टूडेंट का नाम जिनसू होता है। जिनसू को बहुत बुरे तरीके से ये स्टूडेंट्स मारते हैं। तभी जिनसू की बॉडी अजीब तरीके से रिएक्ट करती है। फिर जिनसू उठकर इन स्टूडेंट्स को मारता है, पर जिनसू एक ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट करने लगता है। अचानक से जिनसू छत से नीचे गिर जाता है। उन स्टूडेंट्स को लगता है जिनसू मर गया और वह वहाँ से भाग जाते हैं। इधर जिनसू को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसके फादर उससे मिलने आते हैं। इनका नाम मिस्टर ली होता है। दोनों बातें करते हैं। जिनसू बोलता है मैं ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ। यह बात मिस्टर ली को भी पता होता है। जिनसू अपने फादर पर भी अटैक करने लगता है। फिर मिस्टर ली एक बाइबल दिखाकर उसे एक बैग में बंद कर देते हैं और वहाँ से उसे ले जाते हैं। जिनसू इतना मार खाने पर भी और छत से गिरने पर भी नहीं मरता है। इससे पता चलता है यह ज़ॉम्बी बनकर बहुत पावरफुल बन गया है। अब एक स्कूल का सीन आता है जहाँ सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश नजर आते हैं क्योंकि उनका नया सीजन स्टार्ट होता है। और यहाँ कोरिया में एक कल्चर भी है कि अपने स्कूल की सफाई खुद करनी होती है, इसलिए सभी स्टूडेंट्स स्कूल की सफाई कर रहे होते हैं। फिर साइंस लैब में एक लड़की सोकर उठती है। ये वही गंदे ग्रुप की लड़की होती है जो जिनसू को मार रहा था। उसे लैब में एक चूहा दिखता है। वह उस चूहे के साथ खेलने लगती है, लेकिन वो चूहा इस लड़की की उंगली को काट लेता है। फिर इधर मिस्टर ली भी आ जाते हैं। यह एक साइंस टीचर भी होते हैं। मिस्टर ली को खून देखकर पता चलता है कि चूहे ने इस लड़की को काट लिया है, तो वह उसे लैब से बाहर नहीं जाने देते हैं और पकड़ लेते हैं। इधर मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं जिसका नाम च्योंग सैन है और सामने वाली लड़की का नाम ओंजो है। दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। फिर ये सभी अपने फ्रेंड्स के साथ च्योंग सैन के मदर के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और खाते खाते ये सभी साइंस टीचर मिस्टर ली के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब से मिस्टर ली का बेटा जॉनसू गायब हुआ है, मिस्टर ली अजीब बिहेव करते हैं और उनमें अजीब सी स्मेल भी आती है। फिर ये सब बाहर चले जाते हैं। ओंजो च्योंग सैन से बाल खोलकर पूछती है वह कैसी लग रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि च्योंग सैन ओंजो को बहुत पसंद करता है और उसकी तारीफ करता है। सुबह ओंजो अपने फादर के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है और च्योंग सैन उसके घर उसे स्कूल लेने आ जाता है। च्योंग सैन और ओंजो दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। फिर दोनों गेम खेलते हैं और जो हारेगा वो उसका बैग कैरी करके स्कूल ले जाएगा और ओंजो हार जाती है और वो च्योंग सैन का बैग लेकर स्कूल जाती है। स्टूडेंट्स भाग भाग कर स्कूल में जा रहे होते हैं। फिर वही स्टूडेंट्स दिखते हैं जिनने जिनसू को मारा था। अब ये गंदे ग्रुप एक लड़का और लड़की को दूसरी बिल्डिंग में ले जाते हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। ये सभी लड़के उस बेचारे लड़के को बहुत टॉर्चर करते हैं और उन्हें लगता है कि जिनसू के गायब होने की न्यूज़ टीचर को इसी ने बताया है। ये सभी लड़के उस बेचारी लड़की और लड़के दोनों को बहुत गंदा टॉर्चर करते हैं और उन्हें का वीडियो बनाते हैं। फिर एंट्री होती है थर्ड मेन कैरेक्टर की जिसका नाम सूयुक होता है। वह उस लड़की को बचाकर वहां से ले जाता है। सूयुक को जाते हुए ओंजो देखती है और अपने बाल खोल लेती है और यहाँ से पता चलता है कि ओंजो सूयुक को पसंद करती है। दूसरी तरफ ये भी पता चलता है कि सूयुक और च्योंग सैन फ्रेंड्स होते हैं। फिर उनकी क्लास टीचर आ जाती है और उनका फ़ोन कलेक्ट कर लेती है। फिर टीचर उस गायब हुई लड़की के बारे में पूछती है। एक स्टूडेंट बोलता है मैंने उसे लास्ट टाइम साइंस लैब में देखा था। फिर टीचर मिस्टर ली से पूछने के लिए उनके लैब में आती है, पर मिस्टर ली साफ मना कर देते हैं कि मैंने उसे नहीं देखा। अचानक से एक आवाज़ आती है और मिस्टर ली बोलते हैं मैंने एक चूहे को रखा हुआ है, उसी की आवाज़ है। फिर मिस टीचर वहाँ से चली जाती है। अब वह लड़की पूरी ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। मिस्टर ली उसे इंजेक्शन देते हैं, वह बेहोश हो जाती है। मिस्टर ली उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो लड़की बोलती है मुझे मत मारो। इसी पर मिस्टर ली बोलते हैं मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। फिर मिस्टर ली अब क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। वह गंदा लड़का उस लड़की को अभी भी उसकी गंदी वीडियो से टॉर्चर करता है। इधर वह लड़की छूट जाती है और अपनी क्लास टीचर के पास पहुंचती है और उन्हें बताती है मिस्टर ली ने मुझे इंजेक्शन दिया है और बांध के रखा हुआ था। सभी स्टूडेंट्स उसकी हालत देखकर डर जाते हैं। फिर शूयुक उस लड़की को जल्दी से मेडिकल रूम में ले जाता है। बेड पर लिटाने के बाद वह लड़की ओंजो के हाथ पर काट लेती है। इधर क्लास में सब मिस्टर ली के बारे में बात कर रहे होते हैं।
फिर एक लड़की क्लास से बाहर चली जाती है क्योंकि उसकी बहुत तबीयत खराब हो रखी थी। इसके बाद चुएंगसुआन को पता चलता है उस लड़की ने ओंजो को काट लिया है, तो वह उसके लिए दवाई लेने मेडिकल रूम जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। इधर उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं। फिर वहीं ओंजो के फादर ओंजो की चोट पर पट्टी बांध देते हैं। ओंजो के फादर एम्बुलेंस का काम करते थे। इधर ओंजो शुयूक क्लास में जाती है। तब ओंजो अपने बाल खोलती है और शुयूक को एक नाम टैग देती है। कोरिया में इसका मतलब डेट के लिए पूछना होता है। शुयूक पूछता है, तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहती हो? ओंजो हाँ बोलती है। तभी चुएंगसान आ जाता है और उसके हाथ को देखता है, पर ओंजो गुस्से में वहां से चली जाती है और सोचती है बीच में आकर हमें डिस्टर्ब कर दिया। दूसरी तरफ मिस्टर ली अपने लैब में आते हैं और उस लड़की को वहां ना देखकर टेंशन में आ जाते हैं। फिर वहीं कुछ टीचर्स आ जाते हैं और उस लड़की के बारे में पूछते हैं और पकड़कर प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाते हैं। अब वहां मिस्टर ली बोलते हैं उस लड़की को हॉस्पिटल नहीं भेजना चाहिए, उसे क्वारंटाइन में रखना चाहिए था। प्रिंसिपल इन सब मैटर्स को पुलिस तक नहीं पहुंचाना चाहता था क्योंकि उनके स्कूल की रेपुटेशन डाउन हो जाती। मिस्टर ली कहते हैं, जब मेरे बेटे के साथ स्टूडेंट्स बुरा करते थे तब तो आप कुछ नहीं बोलते थे। अचानक उसी टाइम पुलिस भी आ जाती है और मिस्टर ली को अरेस्ट करके ले जाती है। अब स्कूल की एक मेडिकल टीचर को देखते हैं जिसे उस लड़की ने काट लिया था और वह भी ज़ॉम्बी बन जाती है। इधर स्कूल में लंच ब्रेक हो जाता है और सभी स्टूडेंट्स लंच करने कैंटीन में जाते हैं। ओंजो अपनी दोस्त के साथ लंच कर रही होती है और बातें करती है। उसकी दोस्त बोलती है, तुम शुयूक को कैसे डेट के लिए बोल सकती हो? दूसरी तरफ शुयूक दूसरी लड़की को इम्प्रेस करने में लगा था। यह फोर्थ मेन कैरेक्टर होती है और क्लास प्रेसिडेंट भी होती है। इसका नाम नामला होता है। इधर दो लड़के को दिखाते हैं, ये उसी गंदे ग्रुप के लड़के होते हैं और मेडिकल रूम में टीचर को अजीब बिहेव करते हुए देखते हैं तो ये वीडियो बनाने लगते हैं। फिर ज़ॉम्बी टीचर अचानक से इन पर अटैक कर देती है और एक लड़के का गाल खा जाती है और तुरंत ही वो लड़का भी ज़ॉम्बी बन जाता है और दूसरे स्टूडेंट्स को खाने लगता है। इधर छत पर वही लड़की होती है जिसकी गंदी वीडियो बनी थी। वह सुसाइड करने की कोशिश करती है, तभी उसका दोस्त आ जाता है, उसे रोकता है। वह लड़की पूछती है, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? फिर वो लड़का बोलता है, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर वो लड़की बोलती है, ऐसा मत बोलो क्योंकि तुम भी लूज़र हो और मैं भी, हम दोनों का मजाक बनेगा और हम सबसे बड़े लूज़र बन जाएंगे। और वह सुसाइड करने लगती है कि तभी देखती है कुछ स्टूडेंट्स खिड़की से नीचे गिर रहे होते हैं और फिर ज़ॉम्बी स्टूडेंट्स ग्राउंड के सभी स्टूडेंट्स पर अटैक करते हैं और स्टूडेंट्स ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। इधर अभी कैंटीन का अच्छा माहौल था। ओंजो यहाँ पर चुएंगसान से बोलती है, तुम शुयूक से पूछो क्या वो मुझे पसंद करता है या नहीं। यह सुनकर चुएंगसान का दिल टूट जाता है और उसे मना कर देता है। तभी ओंजो देखती है सभी स्टूडेंट्स भाग रहे होते हैं और ज़ॉम्बी उन्हें नोच नोच कर खा रहे हैं। वह लड़का जो उस गंदे ग्रुप का था जिसने जिनसू को मारा था, वो ओंजो की तरफ अटैक कर देता है। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है और एपिसोड 2 में हमें पता चलेगा कि ओंजो ज़ॉम्बी बनती है या नहीं। आपको ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों? कमेंट्स करके ज़रूर बताना और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।